हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये करवा चौथ के अगले दिन का ब्लॉग है। तो अभी मैं 2 दिन से कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि करवा चौथ के बाद इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी ना, काम का इतना ज़्यादा, वर्क का इतना ज़्यादा वो था ना, थकान सा, कि मैं कुछ भी ज़्यादा भी काम नहीं कर पाई। बस मैंने थोड़ी बहुत घर के काम करे, और शॉप तो खैर रोज़ ही खोला मैंने। शॉप में कभी भी बंद नहीं करती हूँ, तो दुकान तो खुली रही थी, लेकिन ज़्यादा कुछ मैंने अभी, मतलब सिलाई का काम नहीं कर पा रही थी। और पार्लर का भी अभी काम कम ही था। अभी ना छठ पूजा पे ज़्यादा काम होगा थोड़ा पार्लर का, अभी तो इस टाइम पे कम ही था, तो ज़्यादा नहीं है। तो ये मैं ना घर पे अभी वो लेके आई थी, ये गुलाब जामुन का जो मिक्स होता है ना, पाउडर वाला। तो मैं उससे अभी गुलाब जामुन बना रही हूँ, और ये मेरा बेटा खेल रहा है। तो सबसे पहले मैंने दूध गर्म करा, और उसी गुनगुने दूध से आपको जो आटा होता है ना, मिक्स वाला जो आता है पाउडर, इसको मिक्स करना है। और साथ साथ में मैं इधर अभी कढ़ी भी बनाऊँगी, प्याज काट के रख दिया है। तो पहले मैं ये आटा गूँध लूँ, उसके बाद मैं बनाऊँगी। और मेरा बेटा ना कुछ कुछ से करता ही रहता है, एक एक जगह नहीं बैठता। ये इसमें इतनी एनर्जी, पावर हाउस है ना ये, कि एक सेकेंड नहीं बैठेगा, एक सेकेंड एक जगह बैठ जाओ। और मुझे अच्छा भी लगता है, मेरे आसपास रहता है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिव सी एनर्जी मिलती है। आके थोड़ी देर में गले लगेगा, खेलेगा, सामान फेंकेगा, और जब वो बोलता है ना, तो इतना इतना अच्छा लगता है ना, ऐसा लगता है कि सारी थकान दूर हो गई। और मुझे ऐसा लगता है कि सभी के बच्चों को, सभी को अपने बच्चे के साथ ऐसा ही लगता है। अपने अपने बच्चे सभी को प्यारे होते हैं, दूसरों के भी प्यारे होते हैं, बट अपने तो अपने ही होते हैं। तो ये अभी खेल रहा है, और मैं ये धीरे धीरे काम कर रही हूँ। तो ये मैंने आटा गूंद लिया है, जो मेरा गुलाब जामुन का पाउडर था उसका। तो आपको ध्यान रखना है कि जो, जैसे अगर आप ये मिक्स वाला जो गुलाब जामुन बनाए ना, जो पाउडर वाला आता है, तो उसको अच्छे से आटा को गूंदे, बहुत बढ़िया से गूंदे। उसको गर्म दूध के साथ ही गूंदे, या गर्म पानी के साथ थोड़ा गुनगुना, और उसमें हल्का सा चाहे तो आप बेकिंग सोडा डाल सकते हैं। और बहुत अच्छे से मुलायम तक गूंदी। अगर आपने मुलायम नहीं गूंदा ना, तो वो फटेगा। तो बहुत बढ़िया से थोड़ी देर तक अच्छे से गूंदना है। और उसके बाद मैंने ये आटा गूंद करके रख दिया, थोड़ा देर के लिए रेस्ट करने के लिए भी छोड़ दे, आधा घंटा कम से कम। उसके बाद फिर उसको बनाए। तो मैं जब तक इधर कढ़ी बना रही हूँ, तो ये देखो, ये कह रहा है मुझे इसमें पकौड़े दो, और खाएगा एक भी नहीं, बस बस फैलाएगा, और कह रहा है मुझे इसमें पकौड़े दो। तो मैंने बोला अच्छा रुक जाओ, अभी देती हूँ। तो ये देखो, ये यहाँ पे आकर के नाराज़ होकर के बैठ गया, मैंने नहीं दिया है। अभी तो वो बन ही रहा है ना, मैं कैसे दे दूँ, बनेगा तभी तो, और गर्म भी है। तो ये देखो, ये यहाँ पे आकर के और बैठ गया है, और कह रहा है मैं नाराज़ हो गया हूँ, मतलब ये ऐसे दिखाता है कि नाराज़ हो गया है। उसके बाद मैंने ये जो गुलाब जामुन की जो आटा गूंद के रखा था, उसके छोटे छोटे सी गोली सी बना ली, छोटी छोटी लोइया सी बना लेना है, गोल गोल। और ये देखो, ये मेरा बेटा ना ऊपर नीचे करता ही रहता है। अभी नानी नानी करता हुआ नीचे गया था, फिर ऊपर आ गया, और ये देखो फिर खेलने लग गया है। तो देखो, मेरी करी तो बन चुकी है फ्रेंड्स, और अब मैं बना रही हूँ गुलाब जामुन। तो उसके लिए आपको ना छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे से गोले बनाने, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बनाने, नहीं तो फिर उसमें ना देखिए, वो लोग हलवाई लोग बनाते, वो अलग बात है। पर मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ, छोटे छोटे बनाती हूँ। फिर उसके बाद जब उसमें चाशनी, मतलब भरती है ना, तो वो ऑलरेडी मीडियम साइज़ के हो जाते हैं। तो ज़्यादा बड़े तो ना ही बनाए, क्योंकि मैं भी कोई परफेक्ट शेप तो नहीं हूँ। पर जितना आता है मैं उस हिसाब से बता रही हूँ, और मैं जैसे बनाती हूँ। और ये वाले भी ना बहुत ही अच्छे बनते हैं। और उसके बाद ये छोटे छोटे गोले बनाने के बाद मैंने इनको घी में तला, क्योंकि घी में ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और बहुत अच्छी खुशबू आती है। और मेरा जो घी है ना, वो मेरे गांव का है, और बहुत ओरिजिनल घी है, मतलब घर का बना हुआ। तो इसमें तो और भी अच्छी खुशबू आ रही थी। तो आप अपने हिसाब से तल सकते हैं। जैसे ये पाउडर पे तो लिखा रहता है कि आप घी में या फिर रिफाइंड में भी तल सकते हैं, लेकिन मैंने घी में तला है। और ये देखिए, मेरा बेटा, मतलब उसके साथ ना मेरे को हर एक टाइम अच्छा लगता है। मेरा बेटा जब हंसता है, खेलता है, ऐसा लगता है दुनिया में और कोई गम नहीं है। अगर वाकई में ही अब मुझे कोई भी टेंशन नहीं है, सिर्फ अगर किसी चीज़ की टेंशन है, मैं बहुत मेहनत करती हूँ, मुझे इस चीज़ का भी कोई गम नहीं है। अगर किसी चीज़ का गम है, तो वो ये कि मुझे अपना एक घर लेना है, और उसके बाद मुझे कोई टेंशन नहीं होगा। तो फ्रेंड्स देखो, खाना बनाने के बाद मैंने कपड़े धोए, मशीन चलाए थे, कपड़े धोए, उसके बाद नहा के और फिर मैं आ गई थी दुकान पे। तो दुकान पे ये देखो, क्योंकि करवा चौथ था,
और ये करवा चौथ के अगले दिन का वीडियो है। तो देखिए कैसे सारा सामान फैला हुआ है और अभी इसको सफाई करनी थी और सफाई करा मैंने। फिर उसके बाद ये शाम का मेकअप आ गया था। तो ये देखो ये पार्टी मेकअप आ गए थे। इन 2 लोगों को तैयार करना था और साथ में एक उनकी बेटी थी तो उनको भी तैयार करना था। तो ये तीनों जनों को मैंने तैयार करा। और ये प्रिया है, पार्लर सीखती है, तो ये भी हेल्प के लिए आई थी। तो इसको मैंने अर्जेंटली बुलाया। ये तो अपने टाइम से चली गई थी तो फिर ये ऐसी आ गई थी। तो वैसे ये सीख के चली गई थी। फिर जब ये मेकअप आया तो फिर मैंने दोबारा से प्रिया को बुलाया। तो इन लोग को मैंने तैयार कर दिया, ये लोग चले गए। उसके बाद फिर ये देखो, क्योंकि सभी मेकअप के बाद तो फिर मेकअप का सामान तो फैलता ही है। तो उसके बाद फिर सारे को अच्छे से मैंने सारे सामान को रखा, एक एक पैकेट को बंद करके किसका किस में है सब अच्छे से रखा। और ये रुद्र तो ना, उसे लगता है ना कि सब काम बस मैं ही कर लूँ और कोई ना करे, सारे के सारे काम मैं ही कर लूँ। तो ये सारे काम को ना एक एक करके सारे को वो करा मैंने। तो देखिए फ्रेंड्स, टाइम सबके पास एक जैसा ही होता है। आपको टाइम को मैनेज करना होता है कि आप टाइम को कैसे मैनेज करते हैं। आपके सामने देखिए मैं सुबह खाना बनाते, और ये भी नहीं कुछ भी, मतलब जो बच्चे फरमाइश करते हैं कभी कभी वो भी, हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि मैं सिंपल सा कुछ बना के, जब बहुत काम होता है तो जल्दी से दुकान पर आ जाती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। फिर बच्चे को भी संभालना होता है। उसके बाद कपड़े उपड़े धो करके फिर मैं दुकान पर आई। और उसके बाद फिर कभी थोड़ा बहुत, अब राधिका भी थोड़ा बहुत करवा देती है, लेकिन उसके पास टाइम ही नहीं रहता है। अधिकतर तो वो स्कूल जाती है या फिर ट्यूशन जाती है तो नहीं रहता है टाइम। और उसके बाद जब वो घर में रहती है थोड़ी बहुत सफाई वफाई करा देती है। तो उसके बाद देखिए सारा काम करने के बाद फिर मैं दुकान पे आया, दुकान का फिर सफाई करी। फिर उसके बाद मेकअप आया तो मेकअप भी करा 3 जने का। उसके बाद ये तो देखिए देखिए इसको बच्चों को ना कितना ज़्यादा, मतलब नई नई चीज़ों के साथ खेलना कितना अच्छा लगता है। तो मैं इधर काम कर रही हूँ और ये अपने ही उसमें लगा हुआ है। और ये वैसे भी ना कोई भी काम करो ना रुद्र, तो खाना बनाओ तो पीछे पीछे, काम करो तो पीछे पीछे, पर ये बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करता है। बच्चे तो मम्मी के पीछे घूमते ही हैं और मुझे अच्छा भी लगता है। और मैं कर भी लेती हूँ सारा काम, इसको लेकर के ही सारा काम कर लेती हूँ। अभी तो फिर भी बड़ा हो गया, जब छोटा था तो वही बहुत मुश्किल होती थी काम वाम में, पर फिर भी मैंने खुद से ही सारा काम मैनेज करा। और अभी देखो कि ना करवा चौथ का इतना ज़्यादा वो था ना काम की, अभी इतनी थकान होने लगी है ना बहुत ज़्यादा। और मुझे ऐसे लग रहा है कि थोड़ी तबीयत ख़राब होगी, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि मेरा बेटा अभी भी फीड करता है, दूध पीता है वो। और ऊपर से काम का इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है ना कि, और मुझे ऐसा थोड़ा सा कुछ दिनों से फ़ील हो रहा है कि मुझे थोड़ी तबीयत सही नहीं है। और ये देखो सारा सामान सैंतने के बाद मैंने अभी मीशो से ना राधिका के लिए एक नेट मंगाया था, नेट का कपड़ा मंगाया था एक लहंगा सिलने के लिए। तो उसमें जो ऊपर का होता है ना, ऊपर के ब्लाउज के लिए तो नहीं है क्योंकि वो प्लेन नेट है। तो मैंने सोचा ऊपर के ब्लाउज के लिए जो वर्क वाला कपड़ा होता है ना, मैं वो लेके आऊँ। तो मैं बीर बाज़ार गई थी, लेकिन मुझे वहाँ पे वर्क वाला जो फैब्रिक है ना तो वो पसंद आया और ना ही उसकी मैचिंग का मिला। जिस कलर में मुझे चाहिए था, पर्पल कलर में, तो उस कलर में मिला भी नहीं मुझे। तो फिर मैं आ गई थी भल्ले लेकर के। तो ये दोनों बच्चों ने खाए, खूब एंजॉय करा। फिर मैं दुकान बढ़ा करके आई थी। और हमारी गली में जो माता रानी बिठाई गई थी नवरात्रि में, अभी उनका विसर्जन नहीं हुआ है। वैसे हर साल हमारी गली में ना सबसे लेट ही जागरण होता है और विसर्जन भी सबसे लेट होता है। तो अभी छठ पूजा के बाद ही हमारी गली में जागरण होगा, और जब जागरण होगा तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। तो उसके बाद फिर मैं, ये अगले दिन का ब्लॉग है। अगले दिन मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था, थोड़ी बहुत दुकान की सफाई करी थी, क्योंकि उस दिन भी अच्छे से और नहीं हो पाई थी। अब दुकान की तो मुझे लगता है भगवान सफाई पता नहीं कौन से जन्म में ख़त्म होगा। मैं पूरा पूरा कोना कोना सफाई करती हूँ, फिर 4-5 दिन में फिर गंदा हो जाता है। और अभी देखिए ये टीवी में ना आवाज़ का दिक्कत हो गया है, मतलब इसमें ना आवाज़ नहीं आ रही है, बिल्कुल आवाज़ बंद सा हो गया है। और टीवी थोड़ा चलता है ना तो मैं भी देख लेती हूँ, मैं भागवत वगैरह सुनती हूँ, और वैसे भी कभी गाने चला दो, न्यूज़ देख लो और काम करते रहो तो टाइम पास हो जाता है। प्लस मेरे बच्चे भी थोड़े बहुत देखते हैं तो वो भी परेशान कर रहे थे, खास करके मेरा बेटा एक नाटक देखता है, कार्टून, तो उसके लिए भी परेशान कर रहा था। तो मैंने सोचा अभी इसको मैं सही करा लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे अभी दिवाली के सामान लाना है, फिर सब वो करना है तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा। उसके बाद मैं टीवी देख कर के आई, और फिर मैंने ये वाला जो ना थोड़ा सा मेरे पास पेंट बचा हुआ था, जो आपको भी पता है कि करवा चौथ से पहले ही मैंने
नवरात्रि के बीच में मैंने पूरा दुकान में पेंट किया है और नवरात्रि से पहले मैंने घर में भी पेंट किया था। तो ये थोड़ा-सा पेंट बचा हुआ था, तो मेरा ये जो बोर्ड है ना, तो ये नहीं किया था मैंने पेंट, तो मैंने सोचा वेस्ट जाने से अच्छा है कि मैं इसको पेंट कर दूँ। तो मैंने ये पूरे वो बोर्ड को पेंट किया, तो कुछ इसी तरीके से पूरा दिन जाता है मेरा। देखिए, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वाला जो बोर्ड था ना, इसको पेंट वेंट करने के बाद अभी मैं शाम को ही पेंट कर रही थी इसको, और पेंट वेंट करने के बाद फिर मैं दुकान बढ़ा के और फिर घर चली गई थी। और अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और अब दिवाली की भी तैयारियाँ करनी है, तो मुझे अब 1 आध दिन बाद सदर भी जाना है दिवाली के सामान-वामान लेने के लिए। तो मैं आपको वो भी दिखाऊँगी कि मैं सामान-वामान अभी क्या-क्या लेकर के आऊँगी। बेसिकली दिवाली की जो सजावट वाले सामान होते हैं, दिवाली वाले जितने भी सामान होते हैं, वो सारा ही लेकर के आना है। तो अभी मैं वो लेकर के आऊँगी, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।